क्या दोस्तों आपको पता है कि इसके विरोध में किसानों द्वारा नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी है। वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम पर है? जिस तरह हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी तरह नेपाल में शासक पार्टी का मूल मंत्र क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 29 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, किसके विरोध में किसानों द्वारा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी है? आपको भी न्यूज में कहीं देखा होगा कि किसानों द्वारा दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसका मुख्य कारण है नए कृषि कानून को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किसानों द्वारा चलाया जा रहा है। कहां पर? नई दिल्ली में। तो हाल ही में भारत सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि सुधार कानून पारित किए हैं जिसके विरोध में धान और गेहूं उगाने वाले किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतर आए हैं। और कृषि कानूनों को लेकर एक किसान केंद्र सरकार से नाराज है, इसी के कारण यह विरोध प्रदर्शन जारी है। और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना जारी है, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और किसानों को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत भी मिल गई है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं। वो गुड न्यूज क्या है? तो दोस्तों याद रखो, गुजरात को लेकर जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक यानी कि पिछले 11 महीनों में गुजरात कौन कौन सी खबरों के कारण सुर्खियों में रहा, ऐसा एक यूनिक वीडियो मैं लाइव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। कब? 30 नवंबर को शाम 6 बजे। तो हमारी इस चैनल पर लाइव देखना मत भूलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? याद रखो दोस्तों, वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंद्रे रसेल। लेकिन यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया? क्योंकि हाल ही में भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया है हार्दिक पांड्या ने। भारत के लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूं। तो भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 गेंद पर अर्धशतक जड़ दिया और इससे आगे भी बढ़े। हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। पांड्या ने वनडे में महज 857 गेंद खेलते हुए 1000 रन बनाए हैं और उनके नाम एक नया रिकॉर्ड बन गया है। हार्दिक पांड्या ने वनडे इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने केदार जाधव को पीछे छोड़ दिया है। केदार जाधव के नाम पर यह पहला रिकॉर्ड था। और दोस्तों वैश्विक लेवल की बात करें तो वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसेल पहले नंबर पर है। उन्होंने सिर्फ 767 गेंदों पर वनडे क्रिकेट में 1000 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? ल्यूक रॉन्की। कौन? ल्यूक रॉन्की। उन्होंने 807 गेंदों पर 1000 रन बनाए। तीसरे नंबर पर है शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के। 834 गेंदों पर उन्होंने 1000 रन बनाए हैं। और चौथे नंबर पर है कोरी एंडरसन। उन्होंने 854 गेंदों पर 1000 रन वनडे क्रिकेट में बनाए। और हमारे भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 5वें स्थान पर। उन्होंने 857 गेंदों पर 1000 रन पूर्ण किए। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में नागार्जुन बेशा अनुष्ठान किस मंदिर में आयोजित किया गया? दोस्तों नागार्जुन बेशा अनुष्ठान हाल ही में ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में आयोजित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर। और वहां पर यह दोस्तों 26 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने वाला यह अनुष्ठान पर्व है। तो ओडिशा में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र का दुर्लभ
नागार्जुन बेशापुरी के विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया और यह अनुष्ठान लगभग 26 वर्षों के अंतराल के बाद होता है, जिसमें भगवान को योद्धा की वेशभूषा में दिखाया जाता है। यहां आप देख सकते हैं भगवान को योद्धा की वेशभूषा में दिखाया जाता है और इसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र 16 प्रकार के पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ सुनहरी पोशाक में दिखाए जाते हैं। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र को इस तरह के 16 प्रकार के पारंपरिक अस्त्र शस्त्र से पारंपरिक और सुनहरे पोशाक में दिखाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जेम्स वोल्फेनसन का निधन हो गया। वे किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? इमेज में देख सकते हैं, नाम है जेम्स वोल्फेनसन, जिसका निधन हो गया। वो विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व बैंक। ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री जेम्स वोल्फेनसन, जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। कौन से 9वें अध्यक्ष के रूप में जेम्स वोल्फेनसन ने कार्य किया था? और बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक की वर्तमान एमडी एंड सीएफओ कौन है? तो वो है हमारे भारतीय मूल की अंशुला कांत। वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। और विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि विश्व को गरीबी से मुक्त करने हेतु विश्व बैंक कार्य करता है। पांचवा क्वेश्चन, केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहां पूरी हो गई है? तो हमारी केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत सबसे बड़ी सौर परियोजना पूरी हो गई है लद्दाख क्षेत्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। और यहां आप देख सकते हैं इस परियोजना को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ले IAF स्टेशन पर, यानी कि इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर परियोजना हाल ही में पूरी हो गई है। और इस परियोजना का नाम सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान है। इसे 31 मार्च 2021 की समय सीमा पूरी होने से पहले, यानी कि 12 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। और इस 122 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का उद्घाटन हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने किया है। किसने? VR चौधरी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। यहां आप देख सकते हैं RK माथुर, वो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में मोहसिन फाखरीजादे की हत्या कर दी गई। वे किस देश के टॉप परमाणु साइंटिस्ट थे? दोस्तों हाल ही में ईरान देश के एक जाने माने परमाणु वैज्ञानिक, जिसका नाम था मोहसिन फाखरीजादे, जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई है। ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे की तेहरान के पास हत्या कर दी गई है। और यहां आप देख सकते हैं मोहसिन फाखरीजादे को शुक्रवार को तेहरान प्रांत के डेमवाद काउंटी के एबार्ड शहर में किए गए हमले और विस्फोट में उनको निशाना बनाया गया था। और 1958 में जन्मे फाखरीजादे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अमेरिका ने अमाद कार्यक्रम के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया था। और उन्होंने, किसने? फाखरीजादे ने ईरान में अमाद या हॉप कार्यक्रम की अगुवाई की थी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि फाखरीजादे यहां पहले ऐसे निशाने बनाए गए हैं, लेकिन इससे पहले 12 जनवरी 2010 में भी एक परमाणु वैज्ञानिक मसूद अली मुहम्मदी की रिमोट बम से हत्या कर दी गई थी। और इस तरह के दूसरे परमाणु साइंटिस्ट जिसकी ईरान में हत्या कर दी गई है। तो ईरान देश आप मैप में देख सकते हैं। दोस्तों 2 दिन पहले ही मैंने आपको ईरान के बारे में बताया था, आपको याद है? तो मेरे साथ साथ बोलिए, ईरान की कैपिटल का नाम क्या है? तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन है?
हसन रूहानी। और ईरान की करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। और ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। और ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में आदि शंकराचार्य डिजिटल अकादमी का शुभारंभ कहां किया गया? आदि शंकराचार्य डिजिटल अकादमी का शुभारंभ किया गया है केरल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और केरल राज्य में यह आदि शंकराचार्य डिजिटल अकादमी का शुभारंभ किसने किया? हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अकादमी का शुभारंभ किया। उन्होंने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन छेड़ने का भी आह्वान किया है। और बात करते हैं आदि शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने कितनी पीठों की स्थापना करवाई थी हमारे भारत देश में? भारत देश की चारों दिशाओं में 4 ऐसी पीठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने करवाई थी। और ये शंकराचार्य की बात करें तो वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? स्मृति संप्रदाय से। और महिष्मति में मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया था। शंकराचार्य का दर्शन क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मीनिंग क्या होता है? आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसे कहते हैं अद्वैतवाद। और कई बार एग्जामिनेशन में हमारी कला और संस्कृति से जुड़े क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में आदि शंकराचार्य के 4 पीठ की बात की जाती है। तो यह 4 पीठ कौन कौन सी? तो याद रखो, एक है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जो ज्योति मठ के नाम से प्रसिद्ध है, इमेज में देख सकते हैं। और दूसरी पीठ दक्षिण में स्थित है गुजरात में, शारदा पीठ। और शारदा पीठ है वो कहां पर स्थित है? द्वारका में। और तीसरी पीठ है मैसूर कर्नाटक में, जिसे श्रृंगेरी पीठ के नाम से जाना जाता है। और चौथी है पुरी ओडिशा में, जिसे गोवर्धन पीठ कहते हैं। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। 8वां क्वेश्चन, कम और मध्यम आय वर्ग के देशों के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही कितनी लड़कियां कोरोना खत्म होने के बाद भी स्कूल नहीं लौट सकेंगी? दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि यदि कोविड-19 खत्म भी हो जाए तो भी तकरीबन पूरे विश्व में 2 करोड़ ऐसी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो कभी भी स्कूल नहीं लौटेगी। यह चौंकाने वाली रिपोर्ट हमारे सामने आई है, 2 करोड़। तो यह रिपोर्ट किसने पेश की है? तो देखो, राइट टू एजुकेशन फोरम ने सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज और चैंपियंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के साथ मिलकर भारत के 5 राज्यों को भी इस स्टडी में शामिल किया गया। और लाइफ इन द टाइम ऑफ कोविड-19 मैपिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द लाइव्स एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया नाम से हुई इस स्टडी की रिपोर्ट 26 नवंबर को जारी की गई। और तकरीबन 37% लड़कियां शायद स्कूल नहीं लौट पाएंगी। और पूरे विश्व में ऐसी 2 करोड़ लड़कियां हैं, वो कभी स्कूल नहीं लौटेंगी। तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? तो हमने एक बहुत ही अच्छी बात हमारे बजट में प्रावधान किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य तय किया है। हमारे कुल जो जीडीपी है, इसका 6% हिस्सा शिक्षा में लगाया जाए तो हम इस पर रोक लगा सकते हैं। तो यह कदम हमें उठाना चाहिए। 9वां क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा गया है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अयोध्या हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या उत्तर प्रदेश रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद उसी के लिए प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवंबर 2018 में दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव के अवसर पर घोषणा की थी कि अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों टर्मिनल होंगे और संभवतः यूपी के सबसे बड़े हवाई अड्डे में से ये एक हो सकते हैं। और यहां अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर इस तरह हमारे भगवान के नाम पर रखा गया है। 10वां क्वेश्चन, भारत का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मंत्र तो नेपाल में क्या यहां रिक्त स्थान दिया गया है?
दोस्तों भारत में शासक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी तरह नेपाल में जो शासक पार्टी है इसका मुख्य मूल मंत्र है समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो हाल ही में सुर्खियों में आया। जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने यह मूल मंत्र दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी तरह नेपाल देश में समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। तो भारत का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र और नेपाल का समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली का लक्ष्य एक दूसरे से समतुल्य है। और भारत की पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की नीति में नेपाल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां आप देख सकते हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, और यहां उनकी पार्टी का मूल मंत्र है समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। ओके, 11वां क्वेश्चन, वर्तमान में नीमच, मंदसौर और रीवा नामक सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? दोस्तों नीमच, मंदसौर और रीवा सौर परियोजना, यह तीनों परियोजनाएं हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वर्तमान में नीमच में 130 मेगावाट, मंदसौर में 250 मेगावाट और रीवा में 750 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थापित की गई है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र की मदद से ओमकारेश्वर में एक तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र पर भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों कहां पर? ओमकारेश्वर में एक तैरते हुए ऐसे सौर ऊर्जा परितंत्र पर विचार किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन में नवीनीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 20% है। बहुत ही अच्छी बात है। और इसके जरिए हम दोस्तों जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं और जो टेम्परेचर है उसे भी हम डाउन कर सकते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा एक 12वां क्वेश्चन भी सेट किया है। आपको भी पता है कि हाल ही में री इन्वेस्ट 2020 जिसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया और इसीलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा सुर्खियों में है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसी पैटर्न के क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो यहां हमें दोनों क्वेश्चन को, दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा और कौन सा कथन सही है वो हमें पता लगाना होगा। भारत विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है। बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन 1 और 2, दोनों कथन सही है। और यहां यह क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया क्योंकि तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता के 36% के बराबर है। और यहां पर पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया और यह 3rd ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट है। और विश्व के 70 देशों के ऊर्जा मंत्री और 200 अन्य विशेषज्ञ इस प्रदर्शनी के दौरान चर्चा में भाग ले रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में देश ने नवीनीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 4थे स्थान पर है। 13वां क्वेश्चन, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह पोर्टल का शुभारंभ किया। तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जिन्होंने हाल ही में यह इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया। तो यह पोर्टल आखिर है क्या? यह पोर्टल एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए विभिन्न जलवायु संबंधी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा ताकि उपयोगकर्ता इन पहलों की अद्यतन स्थिति का लाभ उठा सकें। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई?
ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली भारतीय फिल्म जिसका नाम है जल्लीकट्टू, और यह एक मलयालम फिल्म है। और इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। ओके दोस्तों, लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ के नाम यहां मैं लेना चाहूंगा। उनमें से एक है काजी यूनुस फ्रॉम गुजरात, राजकोट पड़दरी से। राठौड़ भावना, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, साथ लिखा है कि मलयालम भाषा में यह फिल्म है। मोहन वाजा, सुरेश भट्टी, सोनल भरत, नीलेश पाटनवाड़िया, मकवाणा जे, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। नरेश कुमार परमार, तुषार ओझा, रवि डोडिया, कन्हैयालाल चावड़ा अजय, अरविंद कुमार राणा, किंजल कटारा, और एक हमारे वाहे गुरु नामक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनका भी यह आंसर सही। रेखा नीनामा, रहेश भील, कौतुक कुमार मोवलिया, जगिन बाग, रणजीत परमार, जुगेंद्र सिंह यादव, सवजीत ठाकुर, भरत कुमार, ईश्वर भाई पटेल, मुकेश कुकड़िया, इन सभी दोस्तों का भी आंसर बिल्कुल सही। करण प्रजापति, प्रिया पटेल, भूमिका मोदी हमारे नए सब्सक्राइबर फ्रेंड है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। भारत एवं चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किसकी नई प्रजाति की खोज की है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। आपको पता लगाना है कि भारत और चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किसकी प्रजाति की नई खोज की है। आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। और कल हम शाम 6 बजे लाइव मिलेंगे, साथ ही कल का करंट अफेयर का वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। ओके, चलिए विदा होने से पहले आपसे विनती करना चाहूंगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करते जाइए और बाद में क्विट होइए। ओके, चलिए बाय बाय।